नमस्कार। जीवन में खुद में खुश रहें, क्योंकि व्यक्ति जब तक बाहर में खुशियां खोजेगा, बाहर में आनंद खोजेगा, बाहर से कहीं सोचेगा कि कोई मेरे मुस्कान का कारण हो जाए, तो वह हमेशा ही दुखी रहेगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए खुद में खुश रहें। और आइए आज इन तरीकों को जानते हैं कि कैसे आप खुद से खुश, किसी भी मोड़ पर हो, किसी भी अवस्था में हो, खुद को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी है कि चेहरे पे मुस्कान रखें, खुद में खुश रहें। लेकिन हर रिश्ते को निभाने या जिम्मेदारी को उठाने में हम कई बार स्वयं की उपेक्षा करने लगते हैं, स्वयं में ही बोर हो जाते हैं। आइए फिर कुछ जानते हैं ऐसी बातें जिनसे हम स्वयं में खुश रह सकते हैं। सबसे पहला इसमें है कि स्वयं को आप पहचानें। जब तक स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक दूसरा कैसे पहचानेगा? जब तक आप स्वयं की मार्केटिंग नहीं करेंगे, दूसरा कैसे करेगा? जब आप खुद खुश नहीं रह पाएंगे, दूसरा कैसे खुश रखेगा? इसलिए वेक अप एंड लाइव, जीवन जीना सीखिए, स्वयं को पहचानिए। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। आप भी हैं, किसी और से आप बिल्कुल तुलना मत कीजिए। बिना विशेष गुणों को पहचानने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, उसको पहचानिए। तौले या बिना किसी पैमाने पर परखे, बस स्वयं को जानने की, स्वयं को समझने की प्रयास कीजिए। और इसमें सबसे जरूरी है कि स्वयं में आप विश्वास रखें। जब विश्वास रखेंगे, जब आप कुछ सीखेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक जो है उन्नति होने लगेगी। आप सीखेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। और आप जिन चीजों पे मेहनत कर रहे हैं, बी वेरी कंसिस्टेंट, क्योंकि आपका जीवन है, आपकी सफलता है। और जब विश्वास रखते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सफलता की हर एक रास्ता आपका आत्मविश्वास से ही होकर के जाता है। ध्यान रखिए, गिरे हुए मकान से कोई भी ईंट उठा लेता है, लेकिन मजबूत मकान पे कोई भी ईंट नहीं हाथ नहीं लगाता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी भी गिरने मत दीजिए। स्वयं में अपने आप को मजबूत, प्राथमिकता को पहचाने। एक साथ कई कई सारे गोल्स होते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, और सभी काम उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम उन बातों को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं जो शायद हमें सच्ची खुशी न देता हो। तो ध्यान रखिए, उन बातों को सबसे पहले कीजिए जो सबसे ज्यादा खुशी देने में स्थान रखते हैं। ऐसे में यह जानने के प्रयास कीजिए कि आपकी प्राथमिकताएं तो है, लेकिन कौन सा काम सबसे पहले करना जरूरी है, ताकि हम सफल हो जाएं। अन्य रिश्तों के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। जीवन में मुस्कुराना और उदार होना बहुत अर्थपूर्ण और समृद्ध, खुशहाल बना देता है। हमेशा ध्यान रखिए कि सफलता कभी भी खुशी नहीं देती है, लेकिन जब खुश रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता का कोई कंडीशन नहीं है कि सफल आदमी हमेशा खुश रहता है, लेकिन खुश आदमी। तीसरा नंबर है कि जब भी आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, क्योंकि कोई भी सफलता बिना मेहनत का नहीं मिलता है। खेत में बिना मेहनत का तो खत खरपतवार ही उगते हैं, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो अच्छी फसल भी उगती है। उसी तरह से सफलता यदि आपको मिली है, तो बगैर मेहनत की नहीं मिली होगी। जब कोई दूसरा व्यक्ति कोई सफलता पाता है, तो हम उसके प्रति प्रशंसा से भर जाते हैं, बहुत जाकर के बधाई देते हैं, खुशी मनाते हैं। क्या स्वयं के लिए भी जश्न मनाते हैं? बिल्कुल, अंदर से, दिल से जश्न मनाना चाहिए। सफलता को नजरअंदाज, छोटी मन से स्वीकार करिए और लगातार उसका जश्न मनाइए, ताकि मेहनत करने में कहीं भी कमी न रह सके।
ये न सोचें कि यह कामयाबी कैसे मिली। इस प्रकार न सिर्फ आप स्वयं में खुश रहेंगे, बल्कि एक नया चैलेंज लेने के लिए स्वयं को आप मोटिवेट भी करेंगे। ध्यान रखिए, जीवन में आप जो भी कार्य करेंगे उसके लिए शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि आपका सेहत ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस उम्र में आप सब कुछ जानते हैं कि क्या हमारे सेहत के लिए अच्छा है। हमेशा ध्यान रखिए, सेहत का मतलब सिर्फ शरीर नहीं होता है। शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, जब तीनों ही तरीके से आप स्वस्थ होते हैं तो ही आपको लोग स्वस्थ बोलते हैं। इसलिए शरीर के ऊपर भी, मन के ऊपर भी और अध्यात्म दिल के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, तो ही आप एक सेहतमंद इंसान हो सकते हैं। एक अस्वस्थ शरीर में स्वयं से खुश रह पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि खुश रहने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। यदि आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से निरोगी रखते हैं, संतुलित और स्वस्थ दिनचर्या अपनाते हैं, तो आप बिल्कुल मानिए कि आपका शरीर आपको ही धन्यवाद देगा। आप यदि फिट हैं और सुचारू रूप से जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने प्रति अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। आप आराम करें और खूब काम भी करें। जीवन में आराम हराम है, लेकिन इतना नहीं। जीवन में आराम भी जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, और खूब मेहनत भी जरूरी है। आज आप जहां भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोग आराम के वजह से ही अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। इसलिए जीवन में बात कीजिए, आपके निजी जीवन में और आपके व्यवसायिक जीवन में संतुलन होना चाहिए, तो ही आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। बाहर का टेंशन घर में नहीं, और घर का टेंशन बाहर कभी नहीं निकालिए। आप अपने हेल्थ मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने दिल को स्वस्थ रखिए, क्योंकि दिल स्वस्थ है तो दिमाग ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। जीवन में प्यार हमेशा रखिए, डर बिल्कुल नहीं। हमेशा खुश रहिए। सैडनेस और एंगर का कोई जीवन में स्थान नहीं है, इसको कोई स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रुचि और अभिरुचि को जिंदा रखें। जीवन में कोई शौक रखें। अक्सर हम अपने आप को बहुत सी व्यस्तताओं में घेरते चले जाते हैं, और कुछ शौक जो हमें खुशी देते हैं उन्हें ही अनदेखा कर देते हैं। अपनी रुचियों की, अपने इंटरेस्ट की एक लिस्ट बनाकर रखिए। चाहे हो सकता है कि आपको मॉर्निंग वॉक जिसमें भी अच्छा लगता हो, आप अपनी रुचि बनाए रखिए। रुचि को जिंदा रखिए, इंटरेस्ट जिंदा रखिए। नीरस जीवन मत जिए। आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि आप पैरामीटर तारीख तय करके रखिए कि जीवन में किस चीज को आप सफलता मानते हैं, किस चीज से ज्यादा खुशी होते हैं। पैसा से, या परिवार के लिए जब समय निकालते हैं उसके साथ बैठते हैं, या मालिक बनकर, या नौकर बनकर, या नेता बनकर, किस चीज में प्रसन्न आप रहते हैं, ये चीज आपको ही डिसाइड करना है, आपको ही निर्णय लेना है। यह एक आपके लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन किसी एक खुद को चुनौती दीजिए। जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं कि खुद से खुद में खुश रहें, क्योंकि बाहर वाले कभी आपको शायद खुश देखना चाहे या ना, लेकिन आप तो स्वयं में खुद खुश रहना चाहते हैं। तो खुद ही चुनौती दें। कोई आपको दूसरा व्यक्ति टारगेट दे, टारगेट करे, इससे पहले कि आप स्वयं उस टारगेट को अचीव करें। सफलता, या कभी कभी अपनी बनाई हुई दिनचर्या से समय निकालकर कुछ नया करना जीवन में ताजगी ला देता है। कुछ ऐसा कीजिए जो आपने पहले कभी न किया हो, या फिर रोजमर्रा के कामों को कुछ नए ढंग से कीजिए। नई भाषा सीखिए, नई खेल कीजिए, खेल के लिए नए लोगों से मिलिए, कुछ नया प्रयोग कीजिए, नए लोगों से मिलें, नए विषय पढ़ें, तो आपको जीवन में एक नया नजरिया मिल सकता है। प्यार, मोहब्बत, सब चीज अपने जगह पे है, लेकिन आप जब कुछ नया करते हैं तो लोग एक नए नजरिए। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात है जो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, दुनिया में
कोई आपका न दोस्त है न कोई दुश्मन है, आप खुद के ही दोस्त हैं और खुद के ही दुश्मन हैं। जीवन में सब कुछ हम अपने मनोवृत्ति से सोच सोच करके चीजों का निर्माण कर देते हैं, एक अलग दुनिया ही अपने दिमाग में बसा लेते हैं। इसलिए स्वयं का दोस्त रहिए, आप अपने मन को अपना दोस्त बनाइए कि मन आपका भटके नहीं। यदि अपने गहरा हो जाए तो तभी हम स्वयं से खुश रह सकते हैं। जैसे हम छोटी सी कोई बात आ गई या छोटा सा कोई फेसबुक पे पोस्ट आ गया, ट्विटर आ गया या मेल आ गया या कोई ब्लॉग्स आ गए, तो हम तुरंत स्ट्रेस में आ जाते हैं। अरे ये क्या लिख दिया उसने, अरे भाई उसको लिखना तो उसने लिखा। आप निश्चिंत रहें, आप अपना काम कीजिए, चीजों को कभी रिएक्ट नहीं कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। आप दोस्तों की गलतियां माफ कर देते हैं, उनके प्रति सहृदय रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह हृदय रहें, खुश रहें। स्वयं में आप अपनी गलती को माफ करके स्वयं को रेस्पेक्ट देना सीखें। ऐसे में कठिन से कठिन समय में भी कभी आपको अकेलापन, खालीपन महसूस नहीं होगा जीवन में। इसलिए आप हमेशा जीवन में सेल्फ रियलाइज कीजिए। एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसको हम लोग भगवत गीता बोलते हैं, कृष्ण भगवान का दिया हुआ उपदेश जरूर पढ़िए। यह जीवन बहुत ही सुंदर है, बशर्ते कि आप अपने व्यवसायिक जीवन, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में एक सामंजस्य बना करके रखें, तो आप स्वयं में खुश रह सकते हैं। खुशियां कहीं बाहर नहीं है। लिए कोशिश कीजिए और जीवन में जीवन की कुछ की एस्पेक्ट्स, हैप्पीनेस या सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इन चीजों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।